हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जैसे कि प्रॉपर क्लास चलती आ रही है और हिस्ट्री की क्लास अब हम करेंगे। 6th क्लास का आपका 7th चैप्टर शुरू हो रहा है। आशा करता हूं हिस्ट्री की सारे चैप्टर आपको चैप्टर वाइज जो जो मैंने एनालिसिस किया, एक्सप्लेनेशन अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहा हूँ। एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो दोबारा जाकर क्लास करें, दोबारा क्लास लें। तब भी समझ में नहीं आ रही है तो आप इन कमेंट मुझे बताएं कि सर यहाँ से ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस 7th चैप्टर पर हम शुरू करते हैं अब ज़्यादा देरी न करते हुए। ठीक है। नए पर्सन नए विचार के साथ, न्यू क्वेश्चन न्यू आइडियाज, इस क्वेश्चन चैप्टर का नाम है, जिसमें सीखेंगे हम आज की क्लास के कंटेंट के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले बुद्ध और महावीर की कहानी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उपनिषद क्या है और 4 आश्रम कौन कौन से थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा नया सा चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन इसके अंतर्गत हम बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम थोड़ा इनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक गौतम बुद्ध आपके सामने। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आज से 2500 वर्ष पहले आधुनिक नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। कैसी भी, ठीक है, वह एक क्षेत्रीय थे। यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि बुद्ध जी क्या थे, शूद्र थे, वैश्य थे या क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये शाक्य नामक गण के सदस्य थे। किसके? शाक्य नामक गण के। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे उस अपने टाइम पर। ठीक है मेरे भाई, बचपन में उन्हें हर सुख सुविधा मिली हुई थी। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन के सही अर्थ के बारे में उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे और जीवन का अर्थ जानने के लिए सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने कई ज्ञानी लोगों से बात की, लेकिन उन्हें अपने सवालों के उत्तर नहीं मिले। अंत में सिद्धार्थ बोध गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। ठीक है, और कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध यानी सही मायनों में ज्ञानी बन गए। उसके बाद बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ी सी कहानी बना के डाली हुई है। ठीक है, जिससे बच्चे को पता चल सके। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 चल रही है अभी, बच्चे के माइंड में ये कहानी डालनी जरूरी होती है, तो उसी प्रकार हम चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया या फिर उसके बाद सारे उपदेश वहां पर दिए या इतने ईस्वी में उसका जन्म हुआ। ये सारे चैप्टर आएंगे, क्लियर करता चलूंगा आगे 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 आने वाली क्लासों में। ठीक है, अभी थोड़ी सी कहानी आपको मैंने बताई है कि बुद्ध जी क्या थे, क्या नाम था उनका, किस नाम से जानते थे उनको, ठीक है, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद वे लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लगे। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अब थोड़ा से ये पता लग गए होंगे बुद्ध के बारे में, कहाँ जन्मे, क्या किया उन्होंने, ये सारी चीजें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, बुद्ध की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, क्या शिक्षा थी उनकी। जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं, जब एक इच्छा पूरी हो जाती है, जब तो उन्होंने पूछा है, जब उनके विचार, उनके मन में क्वेश्चन आने लगे और उनके क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिला उन्हें, तो जब तो इस चैप्टर का नाम नए क्वेश्चन, मतलब नए पर्सन नए विचार आए हैं। ठीक है, नाम दिया गया है। तो हम कुछ और इच्छा करने लगते हैं। इससे लालसा और अच्छे अच्छा इच्छा का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा या तन्हा का नाम दिया है। जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है ना, कि आज मैंने बाइक खरीदी है, तो फिर कुछ दिन बाद और बड़ी बाइक खरीदेगा, फिर गाड़ी खरीद लेगा, फिर और बड़ी गाड़ी खरीद लेगा। तो जो इच्छा होती है ना मन के अंदर, तरह तरह की इच्छा आने लगती है। इसी चीज को उन्होंने, ये कभी अंत नहीं होता इसका, तो इसी की चीज के बुद्ध ने इन्हें तृष्णा कहा है। ठीक है, क्या कहा? तन्हा और तृष्णा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध जी ने इसको क्या कहा है। इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र के कारण जीवन कष्ट से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो जो पूरी नहीं होती, जो लालसा आपके मन में भरी है हुई है, ठीक है, इनके कारण जीवन एक कष्ट रूप में भरा हुआ है। हमें दूसरों के प्रति, यहाँ तक कि पशुओं के प्रति भी दया रखनी चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपने प्रवचन में प्राकृत भाषा, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं कि बुद्ध जी ने अपने प्रवचन या अपने जो भी कुछ है, मतलब अपने प्रवचनों को किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा के इस्तेमाल किया था उन्होंने। ठीक है, उस समय आम आदमी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करता था। ठीक है, अब उपनिषद क्या है?
जो ब्राह्मणों द्वारा पढ़ी जा लिखी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें। उपनिषद में कई तार्किक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, ठीक है, विचारों की बात आ रही है, वहां पर क्वेश्चन उठे उनके मन में, यहाँ पर विचारों की संकलन हो रहा है, ठीक है। उपनिषदों की रचना बुद्ध के जमाने में हुई थी। उपनिषद को गुरु और शिष्य के बीच संवाद की शैली लिखा गया है, ठीक है। सिंपल सा है कि उपनिषद को किस किस के बीच में संवाद माना गया है, गुरु और शिष्य के बीच में, ठीक है। ये उपनिषद का एक क्वेश्चन है, ऋषि जी हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि पन्ना है आपके सामने देख रहे होगे, और आप पीडीएफ पर देख लेना, अमित सर जी के सर्च कर लेना और टेलीग्राम पर। उपनिषदों की रचना में मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों का योगदान है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक महिला का नाम है जो गार्गी जी हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह राज दरबार में होने वाले बहसों में हिस्सा लेती थी। गरीब लोग शायद ही ऐसे वाद विवाद में हिस्सा ले पाते थे, लेकिन सत्यकाम एक अपवाद थे, ठीक है, मतलब ये गरीब थे इसलिए ये नाम लिया गया है। क्या नाम है? सत्यकाम। सत्यकाम की माता एक दासी थी जिनका नाम जावली था, ठीक है। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया और फिर उन्हें अपनी शिक्षा दी, ठीक है भाई। सार्वभौम आत्मा के ब्रह्म का नाम दिया गया। इन विचारकों का मानना था कि अनंत आत्मा और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं, ठीक है, अंत में जाकर सब एक हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनकी ये विचार थे। अब महावीर जैन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अभी तक हम बौद्ध के बारे में जाने, उपनिषदों के बारे में जाने, जो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, किस किस चीज से विचार उत्पन्न हुए हैं नए नए। अब महावीर जैन के बारे में जान लेते हैं। महावीर भी बुद्ध के आसपास ही आए थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वह लिच्छवी के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे और वज्जी संघ के सदस्य थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। जीवन के बारे में सत्य जानने के प्रयास में वह वन वन भटकते रहे, ठीक है। 12 वर्ष तक कष्ट में जीवन जीने के बाद महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब आपको पूछ लेगा कि कितने वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा था, या कितने वर्ष उन्होंने कष्ट सहे, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष वो तपस्या करते रहे, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। महावीर जी की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं हम। जो सत्य को जानना चाहता है उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा देख लो, सत्य की खोज में निकले व्यक्ति को अहिंसा का नियम मानना पड़ेगा। अहिंसा का मतलब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, किसी भी जीव जंतु को, ठीक है। हर जीव के लिए जीवन मूल्य बहुमूल्य होता है, ठीक है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी जीव है उसके लिए उसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके विचार थे, इनकी शिक्षा के अंतर्गत जो ये विचार धरे गए हैं। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों में फैल गई थी। जैन धर्म का प्रसार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कई वर्षों तक महावीर और उनके शिष्यों के उपदेश मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते रहे, ठीक है। मौखिक रूप से मतलब बोल बोल कर याद करवाते थे, ठीक है। लिखना वगैरह ऐसा कुछ तो होता नहीं था पहले, तो वे एक मुख के द्वारा जैसे जैसे टीचर है, मान लो टीचर है और अपने स्टूडेंटों को मुख के द्वारा बोलकर सिखा रहा है और बोलकर उन्हें याद करना है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही होता रहा। इन उपदेशों को लिखित रूप में 1500 वर्ष पहले रचा गया है, कुछ दिन पहले, मतलब 1500 वर्ष पहले ही रचा गया है, ठीक है। आज वे उस रूप को में गुजरात के वल्लभी में सुरक्षित है। क्वेश्चन उठा है कि जो जैन की शिक्षा के जो विचार हैं वो कहाँ पर हैं आज के समय में, किस राज्य में? गुजरात के वल्लभी में। अब संघ पढ़ लेते, संघ क्या है? फेडरेशन। दोनों महावीर और बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ठहरने के लिए संघ की व्यवस्था की है। जो लोग अपना घर छोड़ देते थे उनके लिए बने समूह को संघ कहते थे। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जीवन का मर्म जानने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों ही संघ में आ सकते थे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग संघ हुआ करते थे, ठीक है। कोई भी पुरुष संघ में आ सकता था, लेकिन यदि कोई बच्चा संघ में आना चाहता था तो अपने माता पिता की इजाजत लेता था, अनुमति लेता था, ठीक है। किसी बच्चे को आना होता कि जैन में आना है, जैन धर्म अपनाना है और मुझे अपने जीवन में सुधार लाने, और ठीक है, ये सभी चीजें, और अपने जो उनके अंतर्गत जो क्वेश्चन उठते होंगे, प्रश्न उठते होंगे, उनका जवाब इसी के माध्यम से मिलता होगा उनको। दास को संघ में आने के लिए मालिक की अनुमति, ये सभी चीजें आप पढ़ लो,
ठीक है। ऐसी महिलाओं को संगाने के लिए पति की अनुमति होती थी। ठीक है, किसी कर्जदार को आने के लिए उसके जो कर्ज कर्ज जिस पे से लिया उसकी अनुमति लेनी होती थी। इस राजा को अपने दास दास की अनुमति देनी होती थी। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे विहार क्या चीज है, अब विहार आप तक पढ़ते होंगे कि विहार क्या है। ठीक है, अब विहार के बारे में इस क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को, कि जैन और बौद्ध साधु धर्मों प्रदेश से का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे। लेकिन वर्ष ऋतु में, जो वर्षा ऋतु होती ना, यात्रा करना संभव नहीं था, क्योंकि वर्षा थी जी। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते होंगे, तो ऋतु जो वर्षा ऋतु के होने के कारण उस यात्रा में बाधा आने लगती होगी। ठीक है, इसलिए बारिश के मौसम में उन्हें किसी स्थान पर टिकना पड़ता था। उनके कई अनुयायियों ने बगीचों में उनके लिए अस्थायी निवास बनवाए। कई साधु पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं में रहा करते थे। समय बीतने के साथ उनके स्थायी निवासी बनने लगे। ऐसे भवनों का विहार कहा जाता है। सिंपल विहार बनाने के लिए व्यापारियों, जमींदारों, राजाओं ने धन जमीन दान दे दी, और शुरू शुरू में विहार लकड़ी से बनाए गए थे। बाद में इसकी ईंटों का विहार बनने लगे, और कुछ विहार गुफाओं में बनाए गए। खासकर पश्चिम भारत में ये बने पड़े हैं। ये देखो आप देख रहे हैं ना, इसमें रूम सभी प्रकार, ये एक विहार ही है एक प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या थी? जैसे कि विहार थे बौद्ध और जैन के लिए, ऐसी आश्रम व्यवस्था क्या थी? उसी जमाने में ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था विकसित की। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार जीवन के 4 चरणों में बांटा गया है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब 4 भागों में बांटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 चरण है। कौन से आपको याद करने हैं? पहला है ब्रह्मचार्य। आश्रम का पालन करने वाले को सदा जीवन जीना होता है। ठीक है, उसे वेदों का अध्ययन करना होता था। ठीक है, 4 वेदों के नाम आप इन कमेंट में बताना, कौन सा सबसे पुराना वेद है। गृहस्थ, इस आश्रम का पालन करने वाले को शादी करके घर बसाना होता है, उसे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ठीक है, वानप्रस्थ क्या है कि इस आश्रम को पालन करने वाले को वन में जाकर ध्यान लगाना होता था। ठीक है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपल सी बात है, गृह आ गया तो गृह घर बसाने वाला, वान आता तो वन। ब्रह्मचार्य जो होता उनको वेदों को पढ़ना होता। तो ठीक है, अब सन्यासी, इस आश्रम को पालन करने वाले को अपना सब कुछ त्याग करना था, घर परिवार सब कुछ। ठीक है, आशा करता हूँ चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके। आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए बनाया गया था। महिलाओं की को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ पर थोड़ा अलग से हटकर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। आश्रम व्यवस्था जो कि ब्राह्मणों की जी, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए बना गया था। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी महिला अपने आप किसी आश्रम का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। महिला को अपने पति के अनुसार किसी आश्रम की व्यवस्था पालन करना होता था। ठीक है, ऐसी सोच थी। हाँ, इसी के साथ ये मेरी क्लास होती है खत्म यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली है, प्रॉपर तरीके से हर चीज को एनर्जेटिक रूप में मैंने समझाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा समझ रहा होगा कि ये तो एक कहानी सी बताई और बात खत्म। भाई शुरुआत ये क्लास 6 चल रही है, चैप्टर 7 चल रहा है, तो अभी ये कहानी आपके माइंड में आएंगे। आने वाली स्लाइडों में, आने वाले चैप्टरों में, आने वाली कक्षाओं में मैं आपको और डीपली तरीके से इनके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, इनका बौद्ध का अलग चैप्टर है, फिर जैन का अलग चैप्टर है। इन सभी चीजों को एक रूप में मतलब कक्षा के रूप में या चैप्टर में, अलग चैप्टर में मिलेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए। इन क्वेश्चनों में से जो 10 या 12 में क्वेश्चन करवाता हूँ कक्षा के बाद, कम से कम लास्ट ईयर के आए हुए 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी मेरी तरफ से इसमें एडेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं करवाता हूँ सारी चीजें। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, बुद्ध था, इनमें से कोई नहीं। अब महावीर स्वामी का नाम आया है यहाँ पर, सिद्धार्थ मत भरयाना, वर्धमान था उनका नाम। ठीक है ना, बुद्ध था। ठीक, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? सिंपल है, मैंने बताया कि जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी हैं गुजरात के वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में? मैंने अभी बताया आपको, गुजरात में। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या महात्मा बुद्ध? अब जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन होंगे सबसे ज्यादा? पार्श्वनाथ नहीं, महावीर जी थे। ठीक है, ऋषभदेव भी नहीं, महात्मा बुद्ध भी नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध किस वर्ण के थे? मैंने बताया था ना कि बुद्ध के बारे में पूछा गया है। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ठीक है, आपके सामने आंसर है।
गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था? वर्धमान, रामदास, कबीरदास या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ के नाम से गौतम बुद्ध जी को पुकारा जाता था बचपन के अंतर। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्खु और जो भिक्खुनियों के शरण स्थल थे वे विहार कहलाते, स्तूप कहलाते थे, आश्रम कहलाते, प्रोक्त सभी अभी आपको पढ़ रहा है विहार थे उनके। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपके सिद्धार्थ जी हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, सिद्धार्थ तो बचपन का नाम हो गया, आई थिंक गौतम इसका राइट आंसर होगा, और आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में या बोध गया में, कुशीनगर में, पावा में? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए इसको जाना जाता है। सॉरी, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषाओं में दी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी भाषा में दी थी? अवधी, पाली, ब्रह्मी या प्राकृत? ये क्वेश्चन राइट आंसर होगा, और सब गलत होंगे। ठीक है। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है। सारनाथ किसके लिए जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्म के लिए, क्या सही है? महात्मा बुद्ध जी के उपदेश के लिए, क्या सही है? महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना के लिए, ये भी गलत। ठीक है, तो आपका उपदेश के लिए, सॉरी, उपदेश के लिए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थे सारे क्वेश्चन, सारी क्लास को एनालिसिस मैंने किया, क्वेश्चनों में भी किया। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें एक तरीके से, एक जो कक्षा है मैंने पूरी की, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन कराए। आशा करता हूँ दोनों ही कॉम्बिनेशन जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है। ठीक है, तो मेहनत तो मेरी है ही है, और उसके बाद मेहनत आपकी होनी चाहिए, तभी सरकारी नौकरी आपको सामने वेट कर रही होगी आपकी। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। नमस्ते, राम राम।